पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के बाद वे जिस किसी को मिलते हैं नया जीवन प्रदान करते हैं। जितने भी उनके संपर्क में आते हैं उन्हें नया जीवन प्राप्त होता है। पास्का के 8वारे में हम सबों ने रोज किसी न किसी दिन एक नए चमत्कार और नए व्यक्तियों को नया जीवन प्राप्त करते हुए पाया। आज भी प्रभु यीशु ख्रीस्त नए जीवन प्राप्त करने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं, हमें नया जीवन जीने के लिए उत्साहित करते हैं। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें कि क्या हम प्रभु यीशु ख्रीस्त से नया जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु ख्रीस्त से नया जीवन प्राप्त करने के लालायित हैं? आइए अपने छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, पापों के सारे पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे मैं और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना पूरा रखने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य भय से सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Yeah.
प्रेरित चरित्र से पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। रिहा होने के बाद पेतरुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया।
वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे, अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियां तोड़ डालें, हम यह जुआ उतार कर फेंक दें। अनुवाक्य। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है, प्रभु उन लोगों का उपहास करता है, उनका क्रोध उन्हें आतंकित कर देता जब वह उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। अनुवाक्य। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए आप ऊपर की चीजें खोजते रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं
उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कहे देता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहे देता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ये माता पिता भाई बहनों, आइए हम कुछ देर आज के इस वचन पर मनन चिंतन करें। यूहन्ना के सुसमाचार का मुख्य संदेश ज्योति है, और यूहन्ना उस ज्योति के बारे संसार को बताना चाहते हैं। खुद यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आते हैं, और यूहन्ना ने उस ज्योति का साक्ष्य दिया। हमें मालूम है कि समारिता नारी पाप के अंधकार में थी, लेकिन जैसे वो यीशु के पास आती है वे नया जीवन प्राप्त करती हैं, ज्योति में आ जाती है। जन्म से अंधा वह अंधकार में रहता है, लेकिन यीशु उसे ज्योति प्रदान करते हैं। हमें मालूम है कि लाजरुस मृत्यु के अंधकार में था, और यीशु उसे नया जीवन देते हैं, ज्योति प्रदान करते हैं, ज्योति में लाते हैं। आज के सुसमाचार में निकोदेमुस इतने शास्त्री और पंडित होते हुए भी यीशु के पास रात के समय आते हैं। वह रात के अंधकार में था, और यीशु उससे ज्योति प्रदान करते हैं, और उससे कहते हैं कि दोबारा जन्म लेना है। वास्तव में हर ख्रिस्त विश्वासी 2 बार जन्म लेते हैं। सुसमाचार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देह से अर्थात परिवार में माता पिता से, और पवित्र आत्मा से अर्थात कलीसिया में बपतिस्मा के द्वारा। और ये दोनों जन्म से हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, और हम उसके साथ स्वर्गराज के सदस्य भी बन जाते हैं। हमारा जन्म परिवार में होता है, आनंद और खुशी होती है, और जब कलीसिया में बपतिस्मा के द्वारा हमारा दोबारा जन्म होता है, उसमें और अधिक आनंद और खुशी होती है।
परिवार में जन्म लेने से हमें परिवार के सभी सदस्य आनंदित होते हैं, लेकिन बपतिस्मा संस्कार प्राप्त करने से स्वर्ग में दूत संत अधिक आनंदित होते हैं। दोबारा जन्म लेने को निकोदेमुस नहीं समझ पाते हैं, फिर प्रभु से प्रश्न करते हैं कि कैसे हो सकता है एक बूढ़ा आदमी मां के घर में जाकर दोबारा जन्म ले। यीशु उसको दूसरे जन्म के मर्म के बारे में समझाते हैं कि जब तक कोई पानी और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेता है वह स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करता है। अर्थात स्वर्ग राज में प्रवेश पाने के लिए, स्वर्ग राज में अनंत सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को दोबारा जन्म लेना अनिवार्य है। पानी और पवित्र आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। जिस तरह बपतिस्मा संस्कार सभी संस्कारों के उद्गम होते हैं, वो सभी संस्कारों के द्वार खोल देते हैं हमारे कलीसिया में, और वही बपतिस्मा हम प्रत्येक को भी स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करते हैं। आइए हम अपने अपने उस बपतिस्मा के दिन की याद करें। हो सकता है हम बहुत छोटे रहे होंगे, हमारे माता पिता हमारे बपतिस्मा देने के लिए गिरजाघर में लाए होंगे, लेकिन वो बपतिस्मा हमारा बपतिस्मा है, व्यक्तिगत, माता पिता का बपतिस्मा नहीं, हमारा बपतिस्मा है। और उसी बपतिस्मा के द्वारा हम स्वर्ग राज के सदस्य बन जाते हैं। आइए हम उस बपतिस्मा संस्कार के मर्म को समझें और उसके अनुसार जीवन यापन करें, जिससे हम एक दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान पुनर्जीवित होकर स्वर्ग के अनंत सुख में प्रवेश पा सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर, तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में ये किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे पुनरुत्थान करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सन्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष रश्मि और सभी आस्तिकों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआई मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखाया है। हे हमारे पिता, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे पाप हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगानुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आत्मा के साथ। परस्पर शांति में वादन कीजिए। ईश्वर की मेल ने संसार को पाप कर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल ने संसार को पाप कर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल ने संसार को पाप कर देता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवन के ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु शक्ति दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Kare utra
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग शांति से विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद।